रॉक फॉस्फेट नहीं है तो लकड़ी का बुरादा, छोटे लकड़ी के टुकड़े, हड्डी का चूरा, ये सब उसके विकल्प हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये कंपोस्ट बनाने का तरीका है। अब हम आपको हाँ सर हमारे यहाँ जैसे समस्या है सर, हमारे यहाँ जैसे काली मिट्टी है सर। हाँ तो काली मिट्टी में सर पानी चलता नहीं है, लॉक हाँ हो जाता है। हाँ उसमें सर हम कैसा करें कि मैनेज करें कि हमारा उसमें आपको अभी भूमि सुधार की एक पूरा टॉपिक लेंगे हम आपका, मिट्टी को कैसे बनाना। नहीं सर। हाँ जल मतलब ये है कि जैसे हमारी हाँ। ये हमारा पैरेलल जमीन है, पैरेलल जमीन पे हमारा पानी रुक जाता है सर। जमीन में अंदर नहीं जाता। नहीं हाँ। जमीन पे जैसे हमारी ये नॉर्मल हाँ। जमीन है, तो ऐसा पानी हमारा लगा रहता है। तो फिर बेड हम लगाएंगे सर, वाटर लॉगिंग हो जाएगी सर, पेड़ पे हमारा कैसे प्रॉपर वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक, करेक्ट, मैं फिर समझ उसको गया। कैसे मैनेज करेंगे सर। वही तो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको भूमि बनाने के तरीके पे बात करेंगे। भूमि मतलब मिट्टी बनाने के तरीके में। तो मिट्टी बनाने के तरीके में एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर जहाँ पर ज़्यादा पानी की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम मिट्टी के साथ कैसे काम करें, तो वो तरीका जब आएगा तो उसमें आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। तो ये भूमि सुधार में हम आपको बताएंगे ही ऑलरेडी, है ना। तो स्लोप भी सर रख सकते हैं सर नॉर्मल। स्लोप भी रख सकते हैं, उसका तरीका है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वो उससे आप अपने आप क्लब हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंपोस्ट का डेफिनेशन क्योंकि हम लोगों ने अभी बनाया कंपोस्ट का पिट, एक तरीका वो भी होता है, बैग में आप भर लो, पर उसमें थोड़ी आपकी बजटिंग होती है, कॉस्टिंग बढ़ती है। तो अपन क्या करते हैं ना कि ज़मीन पे भी कर सकते हैं। हाँ ज़मीन पे थोड़ा नुकसान होता है 10%, क्योंकि ज़मीन पे आप मटेरियल डालोगे, अब जैसे अभी यहाँ पे मटेरियल ज़मीन पे डला है, पैर में चिपकेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम भी सबकी चप्पल में चिपका, तो पता चला 2 किलो ख़राब हो गया, 2 किलो आज ख़राब हुआ, 2 किलो कल होगा। तो ऐसे करके पता चला आपको थोड़ा थोड़ा 10% मानना पड़ेगा कि नुकसान होगा। तो ऐसे होता, और फैलता भी है कि नहीं है, इधर ढुढ़क गया उधर ढुढ़क गया, है ना ऐसे। अभी इसमें क्या है ना कि इधर पे भी जाने का गुंजाइश नहीं है, तो वो उसमें सेफ रहता है। पर ये है कि 2,500-3 हज़ार रुपये आपको खर्चा करने पड़ते हैं उसके लिए। अदरवाइज़ जो है ना, आप बेड पे ज़मीन में ही बनाओ, 10% आप मान के चलो, ठीक है, नुकसान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हमारे 3 हज़ार बचेंगे हैं। फ्लोरिंग का ऊपर फ्लोरिंग नहीं करने की ज़रूरत है, आप फ्लोरिंग के ऊपर है तो हाँ फ्लोर के ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी नहीं होगा दिक्कत। तो अब देखिए, अब ये हम जो आपको डेफिनेशन, ये वर्मी फास खाद है अपना, ये प्योर वर्मी फास है, जो अपन ने इसमें रॉक फॉस्फेट और गोबर को मिला के जो अपना 15 से 20 दिन में, या जो 1 महीने 1.5 महीने की प्रोसेस है, उसके बाद जो कंपोस्ट निकला वो है ये, है ना। कल हम लोगों ने जो मिलाया ना, वो भी प्रोम खाद है, लेकिन इसमें सॉल्युबिलिटी रॉक फॉस्फेट की ज़्यादा है, और उसमें हमने तुरंत मिलाया गोबर के पाउडर में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। लेकिन वो भी बोरी के अंदर 10-15 दिन 20 दिन महीने भर रहेगा ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो अपन ने क्या किया, इसमें गोबर भरा, रॉक फॉस्फेट भरा और केंचुए डाले, खाद बन गई, निकाल के ढेर लगा दिया यहाँ पे। अब देखो, जो हम आपको बता रहे थे अभी कि खाद की परिभाषा क्या है, तो पहले नंबर तो हमें क्या देखना है, कलर देखना है। तो कलर तो देखो दिख ही रहा है आपको, ब्लैक ब्राउन हो गया, है ना। दूसरा क्या है, नमी देखनी है। तो नमी चेक करने का क्या तरीका है, अब हमें ये समझ में आ रहा साहब, ये भी गीला है, वो भी गीला है, ये भी गीला है और ये भी गीला है कि नहीं, सब गीला ही गीला है, हम किसको 25% बोलेंगे। तो क्या करना आपको, ये जैसे मटेरियल है, ये मटेरियल को आप प्रेस करिए, प्रेस करिए, तो क्या हुआ, लड्डू बन गया। अब ऐसे आप इसको छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, फूट गया। तो 25% है ये 25% है। और अगर आपने लड्डू बनाया, ठीक है, और लड्डू बना और आपने फोड़ा, ऐसे गिराया और वो फूटा नहीं, तो 25% से ज़्यादा है। और लड्डू बनाते समय अगर हाथ में पानी चिपक गया, तो भी 25% से ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं। अब देखो, हमारे में कोई पानी नहीं चिपका, मतलब मटेरियल चिपका लेकिन पानी कहीं नहीं है, तो 25% परफेक्ट मॉइस्चर है। अब अगर मान के चलो लड्डू बना रहे हो, लड्डू ही नहीं बन रहा, तो फिर कमी है पानी की, मतलब 25% से वो नमी कम है। तो ऐसे आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए नमी। कलर हम हाँ, ये हमने कलर देख लिया साहब, ब्लैक ब्राउन है। अब इसमें थोड़ा सा कलर, थोड़ा रेडिश रेडिश सा दिख रहा है ना आपको, वो रॉक फॉस्फेट की वजह से दिख रहा है। बाकी दूसरे पॉइंट पे जाएं हम, तो वजन, नमी देख ली, नमी का भी क्लियर हो गया साहब। वजन का देख लो, तो अगर हम जैसे गोबर को उठाएंगे ना, जिससे ये बना है, इतना उठाएंगे तो वजन लगेगा, या तोल लो, और इतना ये आप तोलो,
तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ये फिज़िकल एनालिसिस है, आप ऐसे करोगे तो आपको वैसे ही हल्का लगेगा। तो हल्का है मतलब एक तीसरा पॉइंट भी ये पास हो गया। अब चौथा पॉइंट बचा, इसको आप सूंघ लो बढ़िया, है ना, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यार खुशबू तो बढ़िया आ रही, मिट्टी जैसी। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसका मतलब अब ये खेत में डालने लायक मटेरियल हुआ। ये आपको 4 पॉइंट आप चेक करके ही मटेरियल को खेत तक पहुंचाना है। अगर इन 4 में से किसी भी एक पॉइंट पर अगर मटेरियल खरा नहीं उतर रहा है तो उसको इन 4 पॉइंटों पे लेके आओ मटेरियल को। और लाने का तरीका वही है, ओ पिट बनाइए, ओ पिट में वो 2 महीने के अंदर इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको 2 बातें फिल्टर हुई इस पूरे बातचीत के दौरान कि हमें कंपोस्ट बनाने के लिए ये साइज़ का पिट बनाना है, ज़्यादा जल्दी पचाने के लिए हमें उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करना है, और जब वो कंपोस्ट हो गया तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी हमने कर लिया। ठीक है कि नहीं, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी थे। जिसमें जो हमने केंचुआ डालेंगे उसमें भी बेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, पर उसमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि केंचुए का पेट ही डिकम्पोजर का काम करता है। वो और फास्ट डिकम्पोजर, वो मतलब 3 मिनट के अंदर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डिकम्पोजर केंचुए का पेट है, जो 3 मिनट के अंदर किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज कर देता है। उसने यहाँ से खाया और 3 मिनट के अंदर उसके पीछे से वो निकल जाता है, तो वो 3 मिनट में डिकम्पोज हो जाता है ना। इसलिए मिट्टी के अंदर ऊपर वाले ने केंचुए को बनाया ताकि जो भी पत्ता, तिनका, कचरा गिरे और वो फट से खाए और तुरंत डिकम्पोज करके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट के रूप में दे दे। ये वर्ल्ड की सुपर पावर मशीन है जो दुनिया में आज तक कहीं, मतलब हम कुछ भी कर लें पर ऐसा नहीं बना सकते। 3 मिनट में डिकम्पोज करने का हमारे पास फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो वो सबसे पावरफुल फार्मूला है। और केंचुआ मिट्टी का जीव है, ये मिट्टी का पार्ट है, ये आप सभी के खेतों में है। हमें उसको 2 चीज़ें करनी है, केमिकल हटाना है और उसको जैविक खाना देना है। अपने आप ये वापस आ जाएंगे, आपको कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। और मल्टीप्लिकेशन भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। ये एक 28 दिन में 3 अंडे मारते हैं। एक अंडे से 3 केंचुए निकलते हैं, तो 3 अंडे से कितने हो गए? 9। तो 28 दिन में 9 केंचुए बने एक केंचुए से। और फिर अगला दूसरा केंचुआ भी जो नया पैदा हुआ वो भी 28 दिन में फिर 9 देने की उसमें आ जाता है। तो ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन इनका बहुत फास्ट है। तो ये खेत में ही अपन ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जब डालेंगे अपने आप ये हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना। अब आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा ये वाला कंपोस्ट, है ना। आइए नीचे आराम से आना। देखो ये है अपना वर्मी फॉस कंपोस्ट। इसमें अपन ने क्या किया है, ये देखो ये बढ़िया डिकम्पोज है। ये प्योर वर्मी कंपोस्ट है और ये रॉक फास्फेट और गोबर के साथ वाला डिकम्पोज है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये कलर जो है ना रेडिश है और ये कलर पूरा ब्लैक है। अब होता क्या है कि अपन इसमें जब आप मटेरियल भरते हैं तो पहले अपन ने ये बैग लगाया, फिर अपन ने गोबर, रॉक फास्फेट, जो भी अपन को कंपोस्ट बनाना है, किसी भी कंपोस्ट को बनाने के लिए ये पिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं। आप चाहे इसमें पोटास का कंपोस्ट बना लो, चाहे आप इसमें ये अपना वर्मी फास वाला बना लो, और चाहे इसमें आप गधा घोड़े का या गाय बैल भैंस का भी कंपोस्ट बना लो। किसी भी चीज़ का आप कंपोस्ट बनाने के लिए ये पिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा एडिशनली ये होता है कि इसमें जैसे जो भी मटेरियल होता है उसमें मॉइस्चर भी होता है कि नहीं है। गोबर है, जैसे नमी 70% है, वो नमी जो है ना क्या होती है, रस बन के बूंद बूंद करके ज़मीन के अंदर जाती है। जब ज़मीन के अंदर वो जाती है तो अगर आप ज़मीन पे पिट बनाएं तो साहब वो तो पूरे ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इसमें लेकिन प्लास्टिक नीचे से है तो वो इसी के अंदर रहता। फिर अपन क्या करते, एक छेद करके, यहाँ पे हमने छेद किया होगा, इधर है। हाँ इसमें भी होगा, पीछे है सर, उस वाले में। हाँ इसमें भी होगा, उधर होगा, उसमें उधर होगा। तो छेद किया, अब वो छेद से क्या हो रहा है ना, एक पाइप लगा दिया, अब वो पाइप में बूंद 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 करके वो रस आ जाता है। और वो रस इसको भी इससे जोड़ दिया, उसको इससे जोड़ दिया, और यहाँ पे ये जो घड़ा होना है ना, ये घड़े के नीचे अंडरग्राउंड टैंक लगा रखा हमने, तो वो अंडरग्राउंड बूंद बूंद करके वहाँ इकट्ठा होता रहता है। उसमें सबसे पावरफुल नाइट्रोजन होती है, क्योंकि गोबर में जो नाइट्रोजन होती है वो भी वो फिर पानी के साथ नीचे चली जाती है, और पानी के साथ नीचे आके वो अंडरग्राउंड उसमें आ गई। अब उसमें नाइट्रोजन है, हम जैसे ही उसको स्प्रे करेंगे यूरिया का काम करेगा, उसको पानी के साथ बहा के देंगे तो टॉनिक का काम करेगा। तो ये चीज़ आपको मतलब ध्यान में रखनी। अब अपन ने क्या किया, गोबर रॉक फास्फेट जब भरा इसमें, या जो गोबर कंपोस्ट भरा, वो भरने के 1 महीने बाद ही हमें केंचुए छोड़ने हैं।
तो हमने जब इसमें केंचुए छोड़े तब जाके ये गोबर ठंडा होना चाहिए जब हम इसमें केंचुए छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो जब गोबर ठंडा होगा तभी आपको छोड़ना है। अब ये देखो ये केंचुआ है, ये केंचुआ जो है ना ये अंडा बना रहा है इधर पे, ये दिख रहा ना आपको, है ना, ये जो गोल गोल दिख रहा ना ये अंडा है। अब भारतीय नस्ल का जो केंचुआ होता है वो 28वें रिंग पर अंडा बनाता है, और जो विदेशी नस्ल का केंचुआ है वो 18वें रिंग पर अंडा बनाता है। रिंग का मतलब होता है जो इसके शरीर में ऐसे ऐसे धारियां होती हैं। तो अभी आप इसको गिनोगे ना तो 28वें रिंग पर इसका अंडा बनेगा। तो समझ लो ये भारतीय नस्ल का केंचुआ है, समझ गए। और अगर ये 18वें नंबर पे ये रिंग बनना चालू हो रहा तो मतलब समझ लो विदेशी केंचुआ है। ये एक तो देसी और विदेशी केंचुए की पहचान है। अब अपन ने जब इसको डाला ना